जय जय माता दी। आज सभी लोग ओम क्रिया से शुरुआत करेंगे, फिर मंत्र जाप करेंगे और मेडिटेशन में जाएंगे। यानी कि आज थोड़ा अपने इस जो सवा घंटे का कार्यक्रम है इसको और मजबूती देंगे। किस प्रकार से? तो सबसे जो मजबूत क्रिया है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग क्रिया है, वो है हमारा ध्यान में उतरना। जैसे ही हम ध्यान में उतरते हैं तो हम खुद को अपने स्रोत से जुड़ते हैं, और अपने स्रोत से जुड़ने के साथ क्या होता है कि हमारा जो तेज है, हमारा जो ऊर्जा है, उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होने लगता है। यानी कि हमारा ऊर्जा काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगता है। तो इस कार्यक्रम में, इस क्लास के दौरान अब शुरू में भी हम ऊर्जा का संचय करेंगे और इसके समापन के समय भी ऊर्जा का संचय करेंगे, और बीच में पूरे सफाई पे ध्यान देंगे। यानी अपने चक्रास को, अपने ऑरा को, अपने मतलब जो भी हमारा ऊर्जा का सिस्टम है, जहाँ पे कि ब्लॉकेज वगैरह है, जिस कारण से कि हमारे शरीर में परेशानी आ रहा है या जो भी अवरोध पैदा हो रहा है, उस सबको क्लीन करेंगे, वो सबको साफ करेंगे। तो इस तरीके से काम हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले ओम क्रिया करना है। ओम क्रिया शुरू करें। ओम क्रिया को 3 खंड में, पहले अ, फिर उ और फिर म, इस 3 खंड में उच्चारण करना है। एक बार बोल करके करना है, फिर एक बार मन में करना है, और उसके बाद फिर जो है कि अ के साथ श्वास को भरना है, उ के साथ श्वास को रोक के रखना है, और म के साथ श्वास को छोड़ देना है। आंख बंद करेंगे। अब मन में 3 बार बोलें। अब मन में ही श्वास भरते समय अ, श्वास को रोक के रखेंगे, ऊ, और श्वास को छोड़ेंगे, म।
आँखों को बंद ही रखेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं ह्रौं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हम सं लं चं फट् स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब बिल्कुल शांत हो जाएं, आंख बंद रहेगा, तीसरे नेत्र पर ही ध्यान रखे रहें और आते जाते श्वास को महसूस करें तो वो कब रुकता है फिर कब शुरू होता है। बिल्कुल ध्यान तीसरे नेत्र पर श्वास को आते जाते महसूस करें। देखें
श्वास कब दिशा बदलता है, भरते समय भरते भरते कहाँ पर रुकता है, वापस फिर कहाँ पे छोड़ना शुरू करता है, छोड़ते छोड़ते फिर वापस कब रुकता है और फिर भरना शुरू करता है। इस पॉइंट को पकड़ें। धीरे धीरे हाथों को चेहरे पे लगाएं, थोड़ा शरीर को हिलाएं और हम लोग ये पहला चरण यानी शुरुआत भी गहन ऊर्जा को ग्रहण करने से किए और खुद के औरा को, चक्रास को मजबूती दिए। अब क्रिया करेंगे।
अब जो दिव्य क्रिया है उस क्रिया को करके जो हमारा अवरोध है, रुकावट है, बाधा है, परेशानी है, उसको हटाएंगे और ऊर्जा के तेज बहाव को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर से ध्यान में जाएंगे और फिर ऊर्जा का संचय करेंगे और इस तरीके से प्रत्येक दिन खुद को लगातार और मजबूत और मजबूत और मजबूत करते चले जाएंगे। तो अब सबसे पहले मूलाधार से शुरू करेंगे हम लोग। रूट चक्रास को दोनों पैरों को सटा दें इस प्रकार से और मूलाधार में लगा दें। मूलाधार में लगा के बटरफ्लाई करें, फिर आंख बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें, मंत्र का भी जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। आँख बंद ही रखें और हाथों को, कलाई को और कहनी को और कंधों को रोटेट करें। गोल गोल घुमाएंगे एक दिशा में, फिर घुमाएंगे दूसरे दिशा में और पैर जो है, पैर का दोनों तलवा सटा रहेगा और वो मूलाधार से लगा हुआ रहेगा। पैर का तलवा सटा हुआ रहेगा और मूलाधार से लगा हुआ रहेगा। आँख खोल कर देखें, ये दोनों पैर को अब मूलाधार में ही लगा के रखेंगे और इसी अवस्था में भद्रासन में बैठ करके जो है कि अब कलाई को घुमाएं और उल्टी दिशा में भी घुमाएं। अब एक साथ हम क्या क्या कर रहे हैं, अब एक साथ हम अपने मूलाधार पे, क्योंकि चूंकि हम इस अवस्था में हैं तो ये अवस्था मूलाधार को ओपन करता है और पूरा का पूरा संपर्क पृथ्वी से हमारा जोड़ता है। और हम ये क्रिया क्या कर रहे हैं, ये क्रिया हम कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ ब्लॉकेज है, जो हमारा यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ है जो ऊर्जा फंसा है, उसको हम निकाल रहे हैं और साथ में ही इस मुद्रा में है। तो पृथ्वी के संपर्क में रहने से वो सारा चीज़ पृथ्वी में चला जाता है, वो ड्रेन कर जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा फिर बटरफ्लाई करें बीच बीच में और कलाई को घुमाएं। आंख अगर बंद रहे, तीसरा नेत्र पर रहे, तो यह सबसे पावरफुल होता है अपने एनर्जी को स्पीड देने में, उसको गति देने में। यह सबसे पावरफुल होता है और मात्रा काफ़ी बढ़ जाता है लेने का और देने का। अब इसी अवस्था में अपने कंधों को गोल गोल घुमाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उल्टी दिशा में ओम नमः चंडिकाय,
ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः चंडिकाय। अब नॉर्मल हो जाएं, पैर को सीधा करेंगे और एड़ी को गोल गोल घुमाएंगे। एड़ी को गोल गोल घुमाएं। महसूस करें पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो रहा है। फिर उल्टी दिशा में घुमाएं, पूरा गोल गोल घुमाएं। पैरों को चारों दिशा में घुमाएं, फिर उल्टी दिशा में घुमाएं। शारीरिक रूप से शरीर के प्रत्येक अंग को उसके 100% पर लेकर के जाए। 100 का 100 अंक उस अंग को मिलना ही चाहिए। अब अंगूठे को पकड़ें, इस प्रकार से पकड़े रहें और ये घुटना बिल्कुल ही सटा हुआ रहेगा। ये नहीं कि ये ऐसे उठ गया और आराम से इसे पकड़ लिए, ये पूरा का पूरा सटा रहेगा। तब जा करके ये जीरो बनेगा, और जब जीरो बनेगा तब ऊर्जा अंग अंग में, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक सेल में, रोम रोम में ऊर्जा पहुँचेगा। ध्यान तीसरे नेत्र पर, यूं ही पकड़ करके तीसरे नेत्र पर। ओम नमः शिवाय। 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 अब थोड़ा और आगे चले जाएं, मतलब अपने को थोड़ा और आगे झुका करके तलवे को पूरा पकड़ लें। अंगूठे से अब पूरा तलवे को पकड़ लें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब एक स्वादिष्ठान चक्र का क्रिया करें। स्वादिष्ठान चक्र को पुष्ट करने के लिए पेट को कड़ा करें, कड़ा करके रखे रहें, ढीला करें, कड़ा करें। नाभि को पीछे की ओर खींचते हुए कड़ा करें, ढीला करें, टाइट, लूज, टेंशन दें, पूरे पेट पर टेंशन दें, रिलैक्स कर दें। टेंशन, रिलैक्स, कड़ा करें, कड़ा किए रहें, ढीला करें, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला। अब नॉर्मल हो जाए। स्वाधिष्ठान चक्र को
जब आप जीरो बन जाते हैं, यानी कि अपने अंगूठे को उंगली से पकड़ लेते हैं, तो उस समय जब अपने पेट को आप कड़ा करते हैं तो ये सभी जगह से खिंचाव होता है। ये हमारे नाभि जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरफ जाता है, यानी कि पीछे की तरफ जाएगा, और उसको वहाँ पे रोक के रखे रहते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो नाभि है, ये केंद्र है, ये इसको कहा जाता है कि ये पूरे शरीर का जो बैलेंसिंग सेंटर है, जो बैलेंस करने का मतलब संतुलन का ये केंद्र है। और इसको जब हम पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, तो ये वहाँ पर सारे ऊर्जाओं का फैलाव करता है। और जब फिर इसको रिलैक्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस ऊर्जा को वो जब तनाव में लेकर के आए तो ऊर्जा को एकत्रित किया, और जैसे ही रिलैक्स कर दिए तो फिर ऊर्जाओं को फैला दिया। एकत्रित करना, फैला देना, एकत्रित करना, फैला देना। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कि स्वादिष्ठान चक्र पर और मणिपुर चक्र पर, इस दो चक्रों पर इस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और इस दोनों चक्रास पर जब ऊर्जा का टकराहट होता है, यानी जब ऊर्जा उस पर गिरता है, तो वहाँ पर बदलाव होना शुरू होता है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो हम प्रत्येक दिन जब ये थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे, तो जब कुछ समय गुजरेगा, कुछ महीना जब गुजरेगा, तब क्या होगा, तब परिवर्तन हमें दिखना शुरू हो जाएगा। पेट से संबंधित जो भी समस्या है शारीरिक रूप से, वो फिर रहेगा नहीं, वो समस्या फिर टिकेगा नहीं, रह ही नहीं सकता है, असंभव है। अगर हमारा स्वादिष्ठान चक्र और अगर हमारा मणिपुर चक्र, ये दोनों अगर चक्रा हमारा 100 पर चला गया, तो सवाल ही नहीं उठता है कि हमारे पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, हमारे किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, हमारे लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या हमारे ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो। सवाल ही नहीं उठता है, हो ही नहीं सकता है। ये 100% स्वस्थ रहेगा। कारण सिर्फ इतना है कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र और हमारा मणिपुर चक्र, ये दोनों जो है कि 100 पर है। और अगर हमारा मूलाधार 100 पर है, कि अगर ये तीनों चक्रास 100 पे है, तो फिर ये जीवन बहुत ही संतुलित और सभी दृष्टि से परिपूर्ण रहेगा, सभी दृष्टि से परिपूर्ण रहेगा। अब इस तीनों चक्रास में जब तक कि रूट चक्रास यानी मूलाधार 100 पे नहीं जाएगा, तो ये दो चक्रास जा ही नहीं सकता है। नियम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि वो मूल है, वो आधार है। हमारा जो फर्स्ट चक्रा है मूलाधार, वो आधार है। सबसे पहले 100 पर उसको लेकर के जाना ही पड़ेगा। जब तक उसको 100 पर नहीं लेकर के जाएंगे, तब तक बाकी चक्रास 100 पर नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे पहला काम मूलाधार का ही होना चाहिए। हर हाल में प्रत्येक दिन पहले मूलाधार का क्रिया होना चाहिए, और मूलाधार को ही पहले सबसे पहले पुष्ट करना चाहिए। मूलाधार जब पुष्ट होगा तो आप में बिल्कुल अस्थिरता आ जाएगा। आप बिल्कुल जो है ना, ये बार बार मना अस्थिरता मतलब तुरंत सारे क्रियाओं को बदलना, यानी जीवन में भी तुरंत बदलाव,
हम अस्थिर हैं, कोई चीज़ टिक नहीं पा रहा है। अस्थिरता और स्थिरता में क्या अंतर है? अस्थिरता मतलब टिक रहा है, अस्थिर हो गया, एक जगह वो टिक गया। अस्थिरता मतलब बार बार बदलाव हो रहा है, और बार बार बदलाव से क्या होता है? बार बार से बदलाव होने से फिर सामंजस्य बनाने में समय का बर्बादी होता है, ऊर्जा का बर्बादी होता है। धन आ रहा है बहुत, टिक नहीं रहा है, या तो फिर धन आ नहीं रहा है तो उसमें फिर परेशानी हो रही है, सिर्फ जा रहा है तो यहाँ पे दिक्कत है। तो ये सब, इसका जो केंद्र है ये मूलाधार है, ये अस्थिर ही नहीं रहने दे रहा है। जो स्रोत बन भी रहा है हमारा, उसको अस्थिर नहीं रहने दे रहा है, उस स्रोत को ही वो बदल दे रहा है। और अगर स्रोत बना भी तो जो आ रहा है धन उसको टिकने नहीं दे रहा है, टिकेगा नहीं। मूलाधार ही हमारा यहाँ पे गड़बड़ है, मूलाधार में ही टूट फूट है। वो तो बह ही जाएगा, चला ही जाएगा, जहां तहां से चला ही जाएगा, और हम बाहर ढूंढते रहते हैं कि इस कारण से चला गया, उस कारण से चला गया। कारण वो आया ही क्यों? आप ही के साथ क्यों आया? समझना तो ये बात है। ठीक है, इस कारण से चला गया या उस कारण से चला गया, लेकिन वो कारण ही क्यों आया? आप ही के पास क्यों आया? क्योंकि ये आपका मूलाधार है और ये आपके मूलाधार का स्थिति है। अब आपका मूलाधार जिस स्थिति में रहेगा उसी प्रकार का जो है कि सारा वातावरण आपके नज़दीक, आपकी ओर खिंचा करके आएगा। किसी किसी के जीवन में हॉस्पिटल से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा से उसका संबंध ही नहीं रहता है, और किसी किसी के जीवन में हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल रहता है, उसे बार बार भर्ती होना है, ये करना है, वो करना है, आज ये समस्या हो गया, वो समस्या हो गया, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, ये केस वो केस, यहाँ फंस गए वहाँ फंस गए, इस तरीके हो। क्या हो रहा है? ये किसी एक के साथ ही ऐसा हो रहा है और किसी एक के साथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। आदमी दोनों है, सिर्फ एक कारण, हमारा चक्रास का क्या स्थिति है, हमारा चक्रास क्या कर रहा है, वो किस स्थिति में है। जिस स्थिति में होगा वो उसी तरह का वो एक्टिविटी होगा, उसी तरह का वो वातावरण को आकर्षित करेगा, खींचेगा और हमारे लिए वो प्रकट करेगा। तो पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन का मतलब होता है कि शरीर हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो हमें किसी भी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर 100% हमारा साथ दे रहा है और हमें मालूम है कि इसको रखना कैसे है। इस परमात्मा के प्रसाद को, परमात्मा के दिए इस मंदिर को व्यवस्थित कैसे रखना है, इसको साफ कैसे रखना है, इसको किस तरीके से इस शरीर के प्रत्येक रोम रोम को खिला हुआ रखना है। इस शरीर में ऊर्जा के कारण ही इसका सारा तेज, इसका चमक है। ये ऊर्जा का जो केंद्र है वो हमारा चक्रास है। हम अगर अपने चक्रास को संभालते हैं तो हम सिर्फ चक्रास को ही नहीं संभाल रहे हैं। चक्रास को संभालने का मतलब होता है कि हम अपने औरा को संभाल रहे हैं, हम अपने शरीर को संभाल रहे हैं, हम अपने मन को संभाल रहे हैं।
जब मन को संभाल रहे हैं, शरीर को संभाल रहे हैं, अपने औरा चक्रास को संभाल रहे हैं, तो क्या होगा? तो हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं, हम जीवन को संभाल रहे हैं, उसको एक सही दिशा दे रहे हैं, उसके सुंदरता में हम निखार ला रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस स्विच ऑन किए और एसी ऑन हो गया या फैन ऑन हो गया, हवा मिलने लगा तुरंत का तुरंत। इस प्रत्येक ये यूनिवर्स जो है, ये प्रत्येक चीज़ जो भी कुछ आप ले रहे हैं वो एक कीमत पर आपको देती है। आप वो कीमत चुकाइए, ये यूनिवर्स आपको देगी। वो सबों के लिए लॉ ऑफ वननेस रखती है, सबों के लिए, कि जो नियम है वो एक रहेगा सबों के लिए, सभी एक हैं। आप जिस प्रकार से चाहें, जितना चाहें आप ले सकते हैं, आप लें। बस लेने का तरफ होना चाहिए, ललक होना चाहिए। व्यवस्था फिर वो प्रकृति कर देती है। जब आप में वो तरफ, आप में वो ललक होगा, व्यवस्था कर देगी। जब आप मतलब कि इस चीज़ को ठान लेंगे कि हर हाल में हमको अपने सभी चक्रास को 100% पर लेकर के जाना है। यानी आप क्या ठान रहे हैं? आप ये ठान रहे हैं कि हर हाल में हम अपने शरीर को 100% स्वस्थ करेंगे, मन को 100% स्वस्थ करेंगे, और अध्यात्म में 100% चरम पर जाएंगे। चरम पर जाएंगे तभी परम से मिलन होगा। बॉटम पे रह करके सिर्फ सोचने से कि हमको परम से मिलन होगा, नहीं होगा। और ये सबों के लिए आपको कीमत चुकाना होगा। आपको उठना होगा 3 बजे, आपको उठना होगा। और उठेंगे तो दर्द में नहीं उठना होगा, बल्कि आप हर्षोल्लास में उठेंगे कि हम 3 बजे हम क्यों उठ रहे हैं? तो हम परमात्मा से मिलने के लिए उठ रहे हैं। ये अंदर से जज्बा होगा, ये कीमत है, ये आपका भाव कि आप उठे तो, लेकिन उठे रहे हैं इसलिए कि गुरुजी बोले हैं, या हम मतलब क्रिया से ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, ठीक है हमको ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन बुझे बुझे मन से उठ रहे हैं और पूरे आलस में हैं, या मतलब कुछ प्रतिरोध के साथ हैं हम, पूरा सपोर्ट के साथ नहीं है। ये कुछ प्रतिरोध है, चाहे वो आलस के रूप में हो, चाहे भाव के रूप में हो, चाहे किसी, ये सब कुछ प्रतिरोध के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रतिरोध के साथ जब आगे बढ़ेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे? आप कितना आगे बढ़ लेंगे? आप एक तरफ स्पीड बढ़ाना भी चाहते हैं, एक तरफ ब्रेक लगाए हुए भी हैं, तो ब्रेक भी लगा हुआ रहेगा, एक्सेलरेट भी करना चाह रहे हैं, दोनों होगा तो क्या होगा? स्पीड भी उतना नहीं बढ़ेगा, ब्रेक भी हमारा जो है कि वो भी बेवजह वहाँ पे ऊर्जा बर्बाद होगा। लेकिन सोने से पहले ही, अगर हम सोने से पहले ही प्रिपरेशन कर लें, सोते समय एक ही भाव कि परमात्मा से मिलन हो जाए, स्वप्न में भी हो जाए, अगर हम सोएं तो स्वप्न में भी हो जाए, और अंदर से उत्साह और उमंग कि कल ना जल्दी से 3 बजे, जल्द से जल्द वो 3 बज जाए और हम उठ जाएं और हम परमात्मा से मिलन कर लें। ठीक है, क्लास यहाँ पे 4:15 बजे से शुरू है, लेकिन आप 3 बजे उठकर क्या करेंगे? तो 3 बजे आप उठिए और 15 मिनट का टाइम रखिए कि 15 मिनट में हमें जो है कि हमारा जो नित्य क्रिया है स्नान के साथ वो कर लें। थोड़ा अपने पे सख्ती जब करेंगे ना, जब अपने को थोड़ा ज़्यादा अनुशासन में लाएंगे ना, हम जितना हम खुद को
अपने ऊपर कड़ाई करेंगे, अनुशासित हो जाएंगे खुद के ऊपर, हम उतना ही खिल जाएंगे, हम उतना ही खिल जाएंगे। 15 मिनट एकदम रखें कि 15 मिनट में हम कर लें। अच्छा, बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि अच्छा घर में झाड़ू पड़ना चाहिए, पोछा लगना चाहिए, पूजा रूम साफ होना चाहिए, फिर तब जा कर के मतलब पूजा में हम दीपक वगैरह जलाएं, उसके बाद ये सब होना चाहिए। आप ना तो पोछा पर ध्यान दें, ना तो झाड़ू पे ध्यान दें, आप सिर्फ खुद पर ध्यान दें, बाहरी किसी चीज़ पे ध्यान ना दें। क्या ध्यान देना है? 15 मिनट का समय है, 15 मिनट में हम वॉशरूम जाएं, फ्रेश हो जाएं, ब्रश कर लें, स्नान कर लें, बस इस 15 मिनट में। और उसके बाद आप आएँ, पूजा रूम में चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए, दीपक जला दीजिए। अच्छा, पूजा रूम में पोछा झाड़ू कोई ज़रूरत नहीं है, आप रात में ही वहाँ पे पोछा झाड़ू जो करना है उसको साफ सुथरा करके रख दीजिए, ताकि सुबह का ये ब्रह्म मुहूर्त का समय आपका बिल्कुल वो सब क्रिया में ना चला जाए, बाहरी क्रिया में। और वहाँ पर आप फिर क्या करें, दीपक जला दें, और दीपक जला करके आप सीधे कुछ नहीं, कुंजिका स्तोत्र पढ़ लें। कुंजिका स्तोत्र, कवच, अर्गला, किलकम, शक्ति साधना, इसे शक्ति साधना कहा जाता है। और शुरुआत होना चाहिए, सबसे पहले आप रेकी का आह्वान करें, ऊर्जा का प्रवाह कर लें, मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा। आप जब संजीवनी का प्रवाह होने लगा तो जो आप लोगों को सिखाया गया है कि सबसे पहले गणपति का 3 बार मंत्र का जाप करें, उसके बाद फिर गुरु का 3 मंत्र का जाप करें, फिर जो है कि हरि को याद करें, उनका 3 बार मंत्र का जाप करें, फिर सूर्य देव को याद करें, उनका जो है 3 बार मंत्र का जाप करें, फिर जो है कि आप शिव शक्ति को हृदय में देखते हुए और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इसको 3 बार बोले, फिर ओम नमः शिवाय, फिर ओम नमः चंडिकाय, और तब कुंजिका स्तोत्र पढ़ें। अब जैसे जिनको मान लें किताब दे के पढ़ना है तो कुंजिका स्तोत्र पढ़ लें, और फिर कवच, अर्गला, किलकम में तो फिर बहुत समय लग जाएगा, तो उसको रहने दें, सिर्फ कुंजिका स्तोत्र पढ़ लें। कुंजिका स्तोत्र आप जरूर पढ़ें, निश्चित रूप से पढ़ें, ये नियम बना लें। और कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के बाद आप ध्यान में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे आइएगा आप 4:15 बजे, तो इससे पहले आप एक चरण प्रभु से मिलन कर लीजिए, उनसे एक बार मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि रात भर आप इसी इंतजार में थे कि उनसे मिलना है। और जब ध्यान में बैठिए तो बस एक ही भाव के साथ बैठिए कि प्रभु इस तीसरे नेत्र पर आप दर्शन दे दो, आप अपना कुछ वो दिखाओ ऐसा जिससे कि हम मतलब आनंदित हो जाए, मतलब इस भाव में बैठें आप। दिखेगा निश्चित रूप से, प्रकाश के रूप में दिखेगा, बहुत तेज प्रकाश के रूप में दिखेगा, और भी बहुत कुछ होगा, आपके साथ बहुत सा क्रिया होने लगेगा आपके भीतर। लेकिन होगा तब जब आप ध्यान तीसरे नेत्र पर रख करके अपने श्वास पर, वो आ रहा है और जा रहा है, जो जो दिशा बदल रहा है, जब उस पर फोकस करेंगे, जब दिशा बदल रहा है यानी कि आया नीचे की तरफ ना, अब फिर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आखिर ये दोनों विपरीत दिशा है, तो दिशा बदल तो रहा है ना कहीं पे। मान लीजिए यहाँ तक आए हैं, यहाँ से ही बदल रहे, तो इस जगह रुका ना, वो पहले इस स्पीड में आ रहा था, स्पीड अब धीरे धीरे हुआ क्योंकि ये दिशा बदल रहा है, स्पीड 0 हो गया क्योंकि वहाँ से वो दिशा बदल रहा है। जहाँ पे 0 हुआ उसी 0 को पकड़ना है, जहाँ पे श्वास का 0 होना उसको पकड़ना है। श्वास जहाँ 0 हुआ
अगर आप उसको पकड़ने में सफल हो गए तो फिर यहाँ पे आपको चमत्कार दिखेगा, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और उसके बाद तो फिर आपको इतना कहने का जरूरत ही नहीं है कि आप ध्यान में बैठें। ध्यान में तो खुद आप बैठने लगेंगे और जब तब बैठने लगेंगे, क्योंकि उसमें जो आनंद है। और एक बात, अगर वो होने लगता है तो आपके भाग्य को बदलने से अब आपका कोई भी भारी से भारी कर्म नहीं रोक सकता है। आपके भाग्य परिवर्तन में चाहे आपका पास्ट का कितना ही भारी से भारी कर्मा हो, वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब परमात्मा यहाँ पे खेल खेलने लगे। वो आपसे जुड़ गए और तेज प्रवाह आप में करने लगे। तो ये चीज, इसका तरफ और इसका ललक, ये अंदर से पैदा करना पड़ेगा। उनके बारे में जब हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तब ये सारा चीज होगा। बहुत आनंद है, बहुत गहरा आनंद है। आप करें प्रत्येक दिन, और जब वहाँ हो जाता है, वहाँ पे आप 4:10, 4:11, 12 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर 4:15 यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर जो भी क्रिया करा रहे हैं उस क्रिया को कीजिए। अब फिर दिन भर जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, आप उसको करें, और जब जब समय मिले आप मेडिटेशन में चले जाएं। अब तो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आगे अब अपने रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे हम लोग। एक बार श्वास भर के रोक के रख के, एक बार श्वास छोड़ करके और रोक के रख करके करें। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे एक दिशा में, फिर उसके विपरीत दिशा में। ध्यान को तीसरे नेत्र पर ही रखें। रीढ़ और सिर अध्यात्म का ये सबसे, और यूं कह ले अध्यात्म ही नहीं, पूरे जीवन का सबसे प्रमुख भाग है रीढ़ और सिर।
इसको हर हाल में क्लीन रखना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहे। अगर इस दो जगह पे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह अगर होता रहेगा, तो आपके जीवन में समस्या आ ही नहीं सकता है। अब विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएं। अब गर्दन को ध्यान दीजिएगा। गर्दन को जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ से जब हम इसे सीधा इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो पूरा कड़ा करते हुए ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जा करके उसको कड़ापन को छोड़ देंगे, ढीला कर देंगे, और गर्दन को फिर आगे इसे गिरा देंगे। और जैसे ही नीचे चला जाए गर्दन, फिर गर्दन को मैंने एक टेंशन के साथ खींचेंगे, यानी इसको कड़ा करके जब खींचेंगे इस प्रकार से, ऊपर आ गए, पूरा कड़ा किए हुए हैं, अब ढीला कर दिए, फिर नीचे चला गया, फिर इसको कड़ा करते हुए ही ऊपर खींचेंगे, ढीला कर दिए, फिर नीचे ले गए, फिर कड़ा करते हुए ही ऊपर खींचेंगे, ढीला कर दिए। 3 बार करना है। और उसके बाद फिर जब गर्दन को बाएं की तरफ ले जाएं तो कड़ा करते हुए ले जाएं, और जहां तक ले गए वहां पे फिर ढीला कर दिए, छोड़ दिए, रिलैक्स कर दिए। वहां से वापस गर्दन रिलैक्स मोड में ही आएगा। फिर गर्दन को फिर टाइट करते हुए ले जाएंगे, खिंचाव के साथ, यानी कड़ा करते हुए ले जाएंगे, और उसको जहां तक ले गए वहां पे फिर रिलैक्स कर देंगे, ढीला कर देंगे, और ढीला में ही वापस फिर आएंगे। अब इस प्रकार से करें। और एकदम धीरे धीरे करेंगे, 3 ही बार करना है, एकदम धीरे धीरे करेंगे। नॉर्मल हो जाएं। अब हम लोग प्राण क्रिया कर लें। दाहिने से ही श्वास लेंगे, दाहिने से ही छोड़ेंगे, यानी सूर्य नाड़ी को साफ किए, बाएं से ही लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे, चंद्र नाड़ी को साफ किए। पहले सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी साफ करेंगे। सूर्य नाड़ी को साफ करें, ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें।
अब चंद्र नाड़ी को करें। अब जो है ना सुषुम्ना को करेंगे। उससे एक बार पहले मूलाधार में थोड़ा हल चल रहा है, मूलाधार में थोड़ा हल चल रहा है। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। अब सुषुम्ना पर काम करेंगे। दाहिने से लेंगे, दाहिने में रोक के रखेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे और बाएं पर रोक के रखेंगे और दाहिने पर छोड़ेंगे। अब एक काम करें, अब हाथ नहीं लगाएं इस बार, और चेक कीजिए किससे हो पाता है किससे नहीं हो पाता है। ठीक है, आप चेक करें कि किससे ये हो पा रहा है किससे नहीं हो पा रहा है। इसको भद्रासन में रखें, मूलाधार से एड़ी को सटा करके, और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखेंगे। और जब बोलेंगे कि श्वास को लेना है कहाँ से, दाहिना से शुरू करेंगे, दाहिना से ही लेंगे, दाहिना से ही छोड़ेंगे, बिना हाथ लगाए हुए। यानी कि मन के माध्यम से अब हम काम करेंगे। श्वास को दाहिने से लेंगे और दाहिने से रोक के रखेंगे, लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे। अब इसी प्रकार से करेंगे। अब ये देखिए कि कितनों का हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए जिनका नहीं हो रहा होगा, तब वो क्या करें, तब वो हाथ लगा लेंगे। ठीक है, हाथ लगा करके लेना है और रोक के रखना है, फिर विपरीत में छोड़ना है। लेकिन अगर किसी का हो जा रहा हो, अगर हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात होगी, अब बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये चेक कीजिए होता है या नहीं होता है। करें शुरू। ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें।
अब सभी लोग ड्रेनेज करेंगे। सभी लोग अब ड्रेन करेंगे। तलवों पर बैठे हैं, इस प्रकार से बैठ जाएं और इसको पकड़ लें। अगर ऐसे करके बैठ जाएं और अच्छा बात है। और ध्यान तीसरे नेत्र पर दें। अब वापस आ जाएं। वापस आ जाए। कैमरा शायद काम नहीं कर रहा है। कैमरा शायद काम नहीं कर रहा है।